कैलाश जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैलाश जी, जहाँ इतने तीज त्यौहार हैं और हमारा प्रदेश तो तीज त्योहारों का ही प्रदेश है, यहाँ चाहे वो त्यौहार मौसमी हो और चाहे किसी भी अलग रूप में हो, उसमें जो फागुन का महीना है ना, एक रंगत का महीना होता है। फागुन का मतलब है मस्ती, खुशी, उल्लास, उमंग, तरंग, उल्लास। जी। और प्रदेश में, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, मतलब पूरे उत्तर भारत में मैं कहूँ तो अलग अलग विधि से, कहीं होली उत्सव के तरीके से, कहीं फाग उत्सव के तरीके से, ये अलग अलग तरीके से श्रृंगार के रूप में भी मनाया जाता है। और कई जगहें, मतलब बहुत सी जगह ऐसी, खासकर मैं ब्रज में मैंने बहुत होली के ऊपर काम किया और देखा और घुमा हूँ उस तरह में, तो वहाँ तो एक युद्ध स्तरीय उस तरीके, जैसे क्रिश्चियंस में क्रिसमस हॉलीडेज होती है ना 1 महीने की, तो ऐसे ही मतलब देखा जाए तो ब्रज में तो मतलब ये कहें कि 1 महीने की उसी तरीके से होली की छुट्टियां हो तो उनका पूरा पटे, अदरवाइज उनका पूरा नहीं पटे। सही बात है। कहीं पे रंग डालकर बनती है, और हमें अपने बचपन की भी याद है, हम कैसे मनाते थे साहब। कहीं पे क्या होता था, वो कुछ फेंक देते थे, जैसे एक धागे के साथ बांध के रुपया फेंक दिया, फिर वो कोई उठाएगा और आप सारे उसको खींचेंगे और फिर सब करेंगे होली है, तो वो होली के रूप में मनता था। बिल्कुल। या हम बचपन में एक और देखते थे, आलू को, क्योंकि हमारे यहाँ आलू करनाल एरिया में आलू लगता था, तो आलू को आधे में काट लेते थे, उसके उस पे डिजाइन ठप्पा बनाते, वो लगाते और स्याही में भर के, रंग में भर के, कोयले में भर के और फिर दौड़ते थे और लगाते थे। तो बोला एक अलग अलग रंग रूप उसके हैं। और फिर घबराहट होती थी कि उसमें सीमित साधन भी होते थे, तो कपड़े खराब होते थे, ये भी है। और उसी दौरान में हमारे एग्जाम्स, मार्च के दौरान में एग्जाम भी आ जाते हैं, है ना, उसी दौरान में, तो इसलिए बड़ा वो भी घबराहट होती थी त्योहार की। वहीं जब ब्रज में देखते हैं तो लोग नाच गाने से होता है, वहाँ श्रृंगार से होता है, वहाँ कहीं उसको राधा और कृष्ण के प्रेम से भी, और वहीं कहीं भाभी और देवर के प्रेम से भी उसको जोड़ते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे गाने होते हैं। मैं जैसे गीत होते हैं, मैं तो ढोला मर्द बनाऊंगी, मेरी सासू लड़े बतेरी, यानी कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या अपने आदमी को तकड़ा बनाऊंगी, मेरी सास मेरे से लड़ती है तो मैं उससे उसको लड़ाऊंगी। ब्रज में तो होली बहुत ही सशक्त है। अरे पूछो मत मारे द्रिगन की चोट और रसिया होरी में मेरे लग जाएगी, ओ लाला होरी में मेरे लग जाएगी। कि वो चोट भी लग रही है तो द्रिगन से लग रही है, आंखों से लग रही है। कैसी कैसी उपमाएं बनती हैं लोग हमारे, बड़ा मधुर। वहाँ क्या होता है, वो जैसे पलवल है ना, तो वो पलवल ला नहीं लगाते हैं, तो कैसे फरर फरर फर्राई रे मेरी बिना ब्यार चुनरिया, मतलब सारा कैसे ले में, मतलब बिना ब्यार चुनरिया, कैसे फरर फरर फहराई रे चुनरिया, बिना ब्यार मतलब बिना हवा के चुनरिया। सही बात है। तो बड़े अच्छे गीत संगीत उसमें हैं। और ऐसे ही हरियाणा में, क्योंकि आधा ब्रज हरियाणा में भी पड़ता है, जैसे आपका मेवात हो गया, ये आपका पलवल हो गया, फरीदाबाद हो गया, बल्लभगढ़ हो गए, ये सारा क्षेत्र ब्रज का ही है, ये ब्रज का है, और वो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। और इधर हमारा जो बाकी हरियाणा है, इसमें अलग तरीके से फागुन का त्योहार, तो फागुन के गीत ज्यादा मशहूर है, रेदर होली के गीत के तौर पर होने के। होली की बजाय फागुन को ज्यादा उल्लास से मनाया जाता है। उल्लास से मनाया। होली को तो हमारे क्षेत्र में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। रंग खेलेंगे और नया सब गिले शिकवे मिटा दीजिए, और इस तरह से जो है गले मिलेंगे आपस में, बैर भाव जो है ख़त्म कर देंगे। तो वो एक नए वर्ष का जो है स्वागत है रंगों से। ये भी होता है कि होली पे मतलब आप जब गले मिलते हैं तो ये होता है कि भाई चल पुराना झगड़ा माफ़ किया है, और भाई आओ चलो अपने भुला दो गिले शिकवे और मिल जिए। पर जैसे आप कह रहे हो कि पूरा महीना ही फागुन का जो है वो जो है वो उल्लास का महीना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी जो परंपरा है हमारे यहाँ, जी, वो जैसे ही फागुन लगेगा, माह के बाद सर्दी चली गई है, अब हवा बदल जाती है, बड़ी सुहावनी हवा शुरू हो जाती है, और गर्मी लगभग ख़त्म हो जाती है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो ऐसे में जो वो मस्ती आती है
उमंग तरंग आती है तो उसमें ऐसी मान्यता है कि जवान तो जवान है, बूढ़े जो हैं वो भी जो है वो उल्लास से भर जाते हैं। तो इस संदर्भ में कोई गीत हो जाए। कच्ची, अब देखिए उपमा, सावन में तो कच्ची इमली भी जो है वो रंग में आ जाती है, खिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कच्ची इमली गदराई सामण में, कच्ची इमली गदराई सामण में, बूढ़ी लुगाई मस्ताई फागण में, बूढ़ी लुगाई मस्ताई फागण में, कहीं ओरी उस ससुर मेरे ने, कहीं ओरी उस ससुर मेरे ने, बिन घाली ले जा फागण में, बिन घाली ले जा फागण में, कच्ची इमली गदराई सामण में, बूढ़ी लुगाई मस्ताई फागण। फिर जेठ से कहती है, कहीं ओरी उस जेठ मेरे ने, बिन घाली ले जा फागण में, बिन घाली ले जा क्योंकि जो ब्याता है उसको वो जो उमंग तरंग है, जो मस्ती है, उसमें लगता है कि मुझे अपने जो है पति के पास होना चाहिए। तो अपने ससुर से भी कह रही है कि मेरे को बिना भेजे ही ले जाओ आप, और अपने जेठ से भी कह रही है, और अपने देवर से भी कह रही है। तो ये जो उमंग तरंग है, ये जो मन की जो भावनाएं हैं, ये सिद्ध करती हैं कि वो महीना कितनी मस्ती का महीना है, कैसी कैसी भावनाएं जो हैं वो हमारे मन में वो जन्म लेती हैं। बहुत खूब। बल्कि होता क्या, हम असल में शायद होली इसलिए भी कह लेते हैं कि वो है तो फागुन का त्योहार, तो फागुन का ही है, लेकिन उससे पहले वो होली दहन होता है। हाँ, तो वो उससे वो फिर होली का त्योहार शुरू हो जाता है। हाँ। और होली दहन पे भी बड़े अच्छी परंपरा, मतलब जहाँ वो सारे इकट्ठे होकर सामान इकट्ठा करते हैं। हाँ। जगह जगह से लोग लकड़ी और इकट्ठे भी करके लाते हैं, कुछ अपनी तरफ से लेकर भी आते हैं, फिर उसकी पूजा बुरकले वो सब ले आते हैं, उसमें डाले जाते हैं। और वो फिर उसके बाद शाम को समय जो मुहूर्त होता है 7 बजे जो भी, उस पर होलिका दहन होता है। और उसके हमारे यहाँ तो और भी परंपरा ये थी कि उसके बाद सभी लोग बाहर ग्राउंड है, जैसे शिवाला है या उसका वो ग्राउंड है, वहाँ कबड्डी खेलने चले जाते थे। और रात भर वो कबड्डी का वो खेल मचता था। तो इस तरीके से पहले दिन होली का हो गया, फिर उसके बाद वो फाग का हो गया, और फिर फाग तो फाग है, फाग की शुरुआत। औरतें जो हैं वो अपना घर का काम काज करके और फिर आके वो कहीं बगड़ में या कहीं किसी के घर में आंगन में बैठ के, और वो जो उद्मस्त उतारती थी वो उमंग तरंग है। उसमें कितनी तरह के जो गीत हैं वो गाने जो है औरतें गाती हैं अपने, कोई जो है वो पति बन जाएगा तो कोई जो है पत्नी बन जाएगी। अच्छा, वो आपस में छेड़छाड़ भी करेंगी। केवल और केवल औरतें होंगी वहाँ, वो खोड़िया की तरह ही। खोड़िया ब्याह शादी में, हाँ, वो ब्याह शादी में उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें सारी तरह की छेड़छाड़ भी चलेंगी, और अपने मन की जो है वो जो अपनी भावनाएं हैं वो भी व्यक्त करेंगी, अपना मलाल भी निकालेंगी। दो, जैसे एक गाना मुझे याद आ गया इसमें जी, कि वो एक ससुर की 2 बहुएं हैं, और ये बड़ा प्रसिद्ध गाना है, बड़ा फेमस है ये जी, कि उनका जो है ना आपस में झगड़ा हो जाता है। तो 2 बहुएं बनी हुई हैं, एक ससुर बन गया है, एक जेठ बन गया, उन्हीं में से उन्हीं औरतों में एक उसका पति बन जाएगा। तो कैसे जो है वो झगड़ा अपने गीतों के माध्यम से जो है वो जो है कर रही हैं। देखिए, और फागुन का उसमें बहुत अच्छा से वर्णन है। फागण आया रंग भरा रे लाला, फागण आया रंग भरा रे लाला, एक ससुर घर 2 बहू रे लाला, एक ससुर घर 2 बहू रे लाला, दोनों पानी न जाए बदन सिंह, दोनों पानी न जाए बदन सिंह, फागण आया रंग भरा रे लाला। अगली का बिछुआ ढह पड़ा रे लाला,
बिछुआ मतलब चुटकी से होता है। अच्छा, अगले का बिछुआ ढह पड़ा रे लाला, पिछली नलिया उठाए बदन सिंह, पिछली नलिया उठाए बदन सिंह, फागण आया रंग भरा रे लाला, फागण आया रंग भरा रे लाला। अब वो न्याय कैसे हो? लड़ती लड़ती वे गई रे लाला, दोनों गई ससुर गई दरबार बदन सिंह। ससुर के दरबार में पहुंच गए। ससुर हमारा चौधरी रे लाला, ससुर हमारा चौधरी रे लाला, म्हारा न्याय चुकाओ बदन सिंह, फागण आया रंग भरा रे लाला। फिर लड़ती लड़ती जो है वो जेठ के पास गई, वहाँ जाके बोली कि इसने जो है मेरा बिछुआ उठा लिया है। फिर करती करती वो कहता भी हमारे से तुम्हारा जो है ना न्याय नहीं चुकेगा, तुम अपने पति के पास जाओ। फिर वो आखिर में जो है कंठ दरबार चली गई। लड़ती लड़ती वे गई रे लाला, गई कंठ दरबार बदन सिंह, फागण आया रंग भर। अब पति ने कैसे चुका दिया न्याय, वो बहुत अच्छे चतुराई से उसने दोनों का जो है मान सम्मान कैसे रखा है। अगली न दे हीरा बंद चूंदड़ी, अगली को दे हीरा बंद चूगड़ी चूंदड़ी, पिछली के मंगल माट बदन से। मंगल माट का मतलब मंगलमयी जो दो गढ़ है, पिछली के मंगल माट बदन से। हाँ, तो दोनों का शो कर दिया। तो इस तरह से जो है ये इन गीतों में औरतें रात रात भर के अपने आप ही जो है स्वांग भर लेती, अपने आप ही जो है वो जो है गीतों को जो है वो व्यक्त करती थी। ऐसे बहुत सारे गीत हैं कि एक जो है वो और जो पत्नी है, जो वधू है, वो कह रही है कि सबके भाग में जो है जेठ मेरा 10 पड़ रहा है, हे मेरा देवर भी ये पास, उतनी का अनपढ़ रह गया हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा। पतियों की बुराई कैसे होंगी कि वो घर में तो पति की बुराई हो नहीं सकती थी, लेकिन ऐसे मौकों पे जब वहाँ कोई है ही नहीं, आपस में ही जो है वो। तो एक जैसे इस तरह के गीत बहुत हैं। और मेरी रिसास के 5 पुत्र थे, मेरी रिसास के 5 पुत्र, 2 देवर 2 जेठ बाई जी, 2 देवर 2 जेठ बाई जी। मेरे री करम में बावड़िया लिखा था, वो भी गया परदेश बाई जी। मेरे घर में चोर बढ़ गए और मेरा तो घूम घावरा ले गए, और इस तरह के जो है मेरे हस्बैंड का लंगोट ले गए, उसके पास लंगोटी था। ये इस तरह की जो छेड़छाड़ है ये फागुन के महीने में बहुत चलती है। गर्दे भाई काठ की लुगाई भर दे। हाँ, ये इस तरह का जो है। हाँ, ठीक बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यहाँ बैठे बैठे जो फागुन मनवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया।